नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे। फैसला आपका विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहली खबर जिस पर हमने सर्वे किया है वो खबर है कि क्या यूक्रेन और रूस के बीच जंग और ज़्यादा तेज़ हो गई है। आने वाले समय में ये संकेत और खतरनाक होंगे क्योंकि यूक्रेन ने ठीक वैसा ही हमला किया है जैसा 9/11 में अमेरिका के ऊपर हुआ था। दूसरा विषय 9:30 बजे कंगना रनौत का वो बयान जिससे किसान ही नहीं, पंजाब ही नहीं, बीजेपी आहत हुई है। और बीजेपी ने चेतावनी देते हुए कंगना से कहा है कि पार्टी के नीतिगत मुद्दों पर इस तरह की बयानबाजी ना की जाए। उस पर भी कई सारे सवाल हैं, लोगों की राय विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं देश दुनिया की दो बड़ी खबरों की। और सबसे पहली खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। 2 सीटें सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को दी गई हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हामिद कर्रा ने श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला के घर जाकर मुलाकात की। नेताओं के बीच घंटों तक बैठक चली। उसके बाद सीट शेयरिंग पर बात बनी। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच नागरोटा, विजयपुर और हब्बा कदल सीट को लेकर पेच फंसा हुआ था। इसके अलावा 2 अन्य सीटें भी हैं। दिल्ली और श्रीनगर में हुई लगातार 2 बैठकों के बाद दोनों पार्टियों के बीच अब सहमति बन गई है। बात है कि जो हम लोगों ने मुहिम शुरू की थी कि हम दोनों जमातें मिलके उन ताकतों के खिलाफ लड़े जो यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ रियासत में बल्कि सारे मुल्क में। और हिंदुस्तान इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़ेगा। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ेगी। बात जम्मू कश्मीर की एक और। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल पूरी तैयारी में जुट चुके हैं। इसके लिए सभी दलों की ओर से एक-एक करके प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी गई है। इस बीच बीजेपी ने भी आज अपने 15 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके अलावा बीजेपी ने पहले चरण के लिए चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी का भी नाम मौजूद है। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहली ही फ्लाइट में बोइंग स्टार लाइनर को तगड़ा झटका लगा है। नासा ने इंडियन अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उसके साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर की किस्मत का फैसला कर दिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने ऐलान किया है कि स्पेस में फंसे इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन के साथ धरती पर वापस लाया जाएगा। नासा ने स्टार लाइनर से इन्हें वापस लाने का विचार छोड़ दिया है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून को बोइंग के स्टार लाइनर कैप्सूल में सवार होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। 6 जून को ये दोनों स्पेस स्टेशन पर पहुंच गए। ये मिशन केवल 8 दिन का था और इन्हें वापस आना था, लेकिन स्टार लाइनर में थ्रस्टर फेल होने से हीलियम गैस लीक होने की वजह से इनकी वापसी को बार बार टालना पड़ा। नासा और बोइंग ने स्टार लाइनर से ही दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन स्टार लाइनर के खतरों को देखते हुए नासा ने आखिरकार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स पर ही भरोसा जताया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर फरवरी 2025 से पहले घर नहीं लौटेंगे। स्टार लाइनर की जगह स्पेस एक्स ड्रैगन इन दोनों को धरती पर लाएगा। बोइंग स्टार लाइनर की तकनीकी खामी थी, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन विलियम्स और विल्मोर को वापस लाने के लिए
नासा ने स्पेस एक्स को ही क्यों चुना है? आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि एलन मस्क की स्पेस कंपनी को चुनने के पीछे की वजह क्या है। मैं बताता हूँ। क्रू ड्रैगन में एक दोबारा इस्तेमाल होने वाला कैप्सूल और एक इंटीग्रेटेड ट्रंक है, जिसे पृथ्वी की निचली ऑर्बिट और उसके आगे के मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। कैप्सूल का डायमीटर 13 फीट का है, जो इसे बोइंग के स्टार लाइनर और आर्टेमिस ओरियन कैप्सूल से थोड़ा सा छोटा बनता है। ड्रैगन में 7 लोगों तक का संचालन दल सफ़र कर सकता है। ये स्टार लाइनर की तरह ही 7 महीने तक ISS से जुड़ा रह सकता है। कॉकपिट में मॉडर्न टच स्क्रीन और कुछ फिजिकल कंट्रोल भी हैं, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक एडवांस इंटरफेस का एक्सपीरियंस देते हैं। ये टेस्ला के मिनिमम इंटीरियर से अलग होता है। ट्रंक पर सोलर पैनल लगे हैं, जो कि 5 किलोवाट तक बिजली बनाते हैं। कैप्सूल में हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट जलाने वाले 8 सुपर ड्रैंको इंजन भी शामिल हैं, जो लॉन्च फेल होने पर बचने में मदद करते हैं। स्टार लाइनर के उलट स्पेसक्राफ्ट पहले से ही बिना अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ दोनों तरह की उड़ानों से गुजर चुका है।